वोटिंग दर्ज की। पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीट पर मतदान हो रहा है। लेकिन वहीं अगर 2020 के हिसाब से अगर हम तुलना करें तो 2020 के चुनाव में सुबह 9 बजे तक सिर्फ 6.74% ही वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार ये वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं अभी बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पिछले 2020 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसके मुताबिक इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आया है। तो पिछले चुनाव की तुलना में इस बार सुबह 9 बजे तक वोट प्रतिशत दोगुने से भी अधिक है और इसके पीछे कई सारी महत्वपूर्ण वजह भी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहले चरण में 18 जिले की 121 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और कई सारी जगह से सुबह 9 बजे तक कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है इसके भी आंकड़े आ चुके हैं। क्योंकि अगर कुल मिलाकर हम देखें तो 13.13% वोटर टर्नआउट हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है सहरसा में, जहां सुबह 9 बजे तक 15.27% मतदान किया गया। लेकिन वहीं सबसे कम मतदान हुआ है 11.22% वोटिंग दर्ज की गई है पटना में। तो हालांकि अब जैसे दिन निकल रहा है तो आगे अभी और ये वोटिंग परसेंट जो है वो और बढ़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ गए हैं आरा से, सीधा उनका रुख करेंगे। निशांत, सीधे तौर पर देखें तो पिछले चुनाव की तुलना में इस बार सुबह 9 बजे तक वोट प्रतिशत दोगुने से भी अधिक है। क्या प्रमुख वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, इस बार जो चुनाव आयोग ने नवाचार का प्रयोग किया है वो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। इस बार एक बूथ पे केवल 1200 लोग वोट करेंगे, जो सीमा चुनाव आयोग ने तय की है। इसके चलते वोटर्स को जल्दी आने, वोट देने और निकलने में सहूलियत हो रही है। इसके अलावा चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरीके से वेबकास्टिंग और हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, एक ये सहूलियत है। और सबसे बड़ी विशेषता SIR की है, क्योंकि पहले हम देखते थे रिकॉर्ड्स में वोटर होते थे लेकिन वो वोटर या तो बाहर होते थे या मृतक होते थे। SIR होने की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स की छटनी हो गई है जो अपना वोट कास्ट नहीं करते थे, उनका दूसरी जगह पंजीकरण होता था या मृत होते थे। तो ये एक बड़ा कारण ये कहा जा सकता है। इसके अलावा हर मतदान केंद्र पर पानी के पीने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा, और चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से कैंपेनिंग की गई पूरे इस दौरान, लोगों को हर वोट है जरूरी करके नारा दिया गया और लोगों को ये बतलाया गया कि वोट कितना जरूरी है। चाहे स्कूलों की बात करें, NCC की बात करें, तमाम तरह से जो छात्रों ने रैली निकाली, उसका ये असर दिख रहा है कि लोग मतदान कर रहे हैं। और जैसे सहरसा में आपने बताया कि सहरसा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, इसका एक बड़ा कारण है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। आप देखेंगे कि मतदान परसेंटेज सबसे ज्यादा वहां है, क्योंकि किसान जो है वो सोचता है कि सुबह सबसे पहले वो वोट अपना कास्ट कर दे और उसके बाद अपने कामकाज पर जाए। हालांकि जैसे पटना शहरी क्षेत्र है, वहाँ भी मतदान पर जो फीसदी है वो कम है। इसका एक बड़ा कारण है कि शहरों में लोग देर से उठते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पटना में भी 10% से ज़्यादा है। इस बार उम्मीद की जा सकती है जो पिछली बार का ट्रेंड था और बिहार इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हो सकता है कि बिहार इस बार वोटिंग परसेंटेज में फर्स्ट डिवीजन से पास हो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव आयोग और तमाम उन कर्मचारियों की है जो पोलिंग सेंटर पर मौजूद हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि दिखलाएं कि तमाम जो कर्मचारी हैं, आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी लाइन लगते हुए नजर नहीं आ रही है। कारण क्या है कि मतदाता आता है और अब उसको जो पर्ची निकालने की इलेक्ट्रॉनिक सहूलियत दी गई है, उसके माध्यम से वो अपनी पर्ची निकलवाता है और सीधा वोट कास्ट करता है और चला जाता है। मतलब पहले जो पर्ची बैठ के ढूंढना होता था, उसमें समय लगता था, भीड़ बढ़ती थी, मतदाता परेशान होता था। इस बार चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से उन परेशानियों से मतदाताओं को दूर किया है। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि 3 बूथ पीछे अगर संभव हो पाए तो कैमरा घुमाए और आपको जो मैं कह रहा हूं वो तस्वीर जो है वो सही तौर पर दिखाई देगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ में आप जो लोग हैं वो देखिए, वहाँ पर बाहर जो तमाम एजेंट बैठे हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं और अपना मतदान जो है वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग ने नवाचार किया और जिस तरीके से लोगों में जागरूकता लाने का काम किया है, उसका असर ये हो रहा है कि बिहार इस बार फर्स्ट डिवीजन से चुनाव में पास होगा पूरी तरीके से। अगर सुबह के रुझानों को देखें कि 10% से ज़्यादा हर जगह वोटिंग है, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार रिकॉर्ड मतदान होगा। और दूसरी अहम बात, जो लोग हैं वो भी अपने मतदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं।
इसके साथ ही निशांत, अगर हम देखें तो क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, लगातार सुबह 7 बजे से आप तमाम लोगों से, वोटर्स से बात भी कर रहे होंगे, आखिर इस बार ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर मतदान किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम देखें आज राजनीति के हिसाब से तो अलग अलग मुद्दे नजर आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कौन से मुद्दे हैं जो हावी होते हुए नजर आते हैं? देखिए, बिहार में कई तरीके के समीकरण चल रहे हैं। कुछ लोगों का सीधा सीधा विकास का एजेंडा है, कुछ लोगों का एजेंडा है कि उनको जो रोजगार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तीसरा एजेंडा यहाँ पलायन है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो पलायन को लेकर बात करते हैं। चौथा एजेंडा यहाँ पर कानून व्यवस्था पहले कैसी थी, अब कैसी है। तो हर क्षेत्र का फिर वहाँ पे क्षेत्रीय जो उम्मीदवार हैं उनको देखकर कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय उम्मीदवार जो है वो किस तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं एक कृतिका एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि महिलाओं की आप लाइन देखिए, कितनी बुजुर्ग महिला लाइन में लगी हुई हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे, मैं आपके सवाल के जवाब पर आऊँगा, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए कि बुजुर्ग महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, अपने वोट कास्ट करने का इंतज़ार कर रही हैं। जो महिला सशक्तिकरण है वो एक आप कह सकते हैं एक बड़ा बिहार में इस बार मुद्दा भी बना था। दोनों ही तरफ से इसको मुद्दा बनाया गया था और महिलाएं भी उसी तरीके से अपनी सरकार चुनने के लिए आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये बदला हुआ बिहार है और बिहार इस बार मजबूती के साथ अपनी सरकार चुनने जा रहा है, जिसमें नारी शक्ति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिखाई दे रहा है। और सभी पोलिंग बूथ पर कहा जाए तो कुछ कमोवेश ऐसी स्थिति है और लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये तो बात रही है आधी आबादी यानी कि महिलाओं की, लेकिन इसके साथ ही जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो युवा शक्ति है, उनके अंदर कितना उत्साह आज नजर आ रहा है पहले चरण के मतदान के दौरान? देखिए, सुबह मैं पटना में था और पटना में जिस समय पोलिंग बूथ पे था बड़ी संख्या में युवा आए। हालांकि युवा देर से जगने के लिए जाने जाते हैं और चूंकि पटना में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उस रात भर पढ़ाई होती है, सुबह देर से जगते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद शुरुआत में हमने बुजुर्गों को बड़ी संख्या में देखा है, महिलाओं को देखा है, अब थोड़ी देर बाद हमें युवा भी इसी तरीके से पोलिंग बूथ पर देखने को मिलेंगे। और अगर बिहार के युवाओं की बात करें तो राजनीतिक रूप से देश के अन्य इलाकों से ज़्यादा जागरूक होते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से राजनीति को समझते हैं। पटना यूनिवर्सिटी हो या आसपास के क्षेत्र हो, तो बिहारी जो युवा हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सरकार चुनना कितना जरूरी है। और एक युवा से जब हमारी बात हुई तो उसने अपने साथियों से भी अपील की थी कि बड़ी संख्या में मतदान करें और अपनी सरकार चुनें ताकि अपना जो भविष्य है वो बेहतर बनाया जा सके। निशांत, अगर आज के मतदान की बात करें तो 121 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है, लेकिन जो मुख्य नाम हैं उनमें कौन कौन से नाम इस समय सामने आ रहे हैं जो प्रमुख चेहरों के तौर पे जाने जाते हैं? देखिए, बिहार में जो कहा जा सकता है जो सभी बड़े नेता हैं उनके आज जो है आज मुख्य परीक्षा है। सबसे पहले सम्राट चौधरी भाजपा का बड़ा चेहरा है, उप मुख्यमंत्री हैं। दूसरे विजय सिन्हा भाजपा के बड़े चेहरे हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। तीसरा तेजस्वी यादव आरजेडी के बड़े नेता हैं और चेहरा है आरजेडी का। तेज प्रताप यादव, उनके भाई, वो अपना अलग संगठन बना के इस बार चुनावी मैदान में आए हैं। इसी तरीके से मोकामा सीट की बात करें जो बहुत विवादित रही, अनंत सिंह वहाँ से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी वहां से लड़ रही हैं। तो ये तमाम ऐसे बड़े नाम हैं। इसी तरीके से श्रवण कुमार, नितिन नवीन जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, इस तमाम बड़े नाम हैं जो आज अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि पिछली बार की अगर हम देखें स्थिति तो पिछली बार इन 121 सीटों में 59 सीटें एनडीए के पास थी। एक चिराग पासवान उस समय अलग लड़ रहे थे, उनके पास थी। 61 सीटें महागठबंधन के पास थी। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण बदले हैं, अगर बात करें कोसी क्षेत्र की, मुंगेर की, मिथिला की, तो इस बार चीज़ें बहुत सारी बदली हैं। मिथिला में मैथिली ठाकुर जैसा चेहरा, एक युवा चेहरा लेकर आया गया भाजपा के द्वारा। तो इसी तरीके से महागठबंधन की ओर से भी कई सारे नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया।
तो और सबसे बड़ी बात है जो पिछले 5 साल में डेवलपमेंट हुआ है, अगर बात करें कोसी महासेतु की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किया था, अटल पथ की बात करें जो पटना से मोकामा को जोड़ते हुए जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये तमाम जो मुद्दे हैं इनको एनडीए की ओर से जनता के बीच में ले जाया जा रहा है। तो महागठबंधन भी दूसरी तरफ सरकार के जो फेलियर हैं, चाहे जॉब क्रिएशन या तमाम चीज़ों को लेकर एक आरोप जरूर लगा रही है, लेकिन अभी चूंकि जनता को तय करना है, दूसरे चरण के अभी प्रचार प्रसार बहुत जोरों से चल रहा है। लेकिन आज का चुनाव के बारे में कहा जा सकता है जो भी गठबंधन इसमें बढ़त लेगा उसका अगले चरण में मोमेंटम बनेगा और हो सकता है कि नतीजा कुछ उसी गठबंधन के पक्ष में जाए। जी हाँ, जब से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुई तभी से लगातार महागठबंधन के अंदर रार के संकेत हमें लगातार मिलते रहे हैं और आज उसकी एक तस्वीर भी कहीं ना कहीं नजर आती है, क्योंकि 121 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनमें आपस में ही मुकाबला है, आपस में ही एक दूसरे को फाइट दे रहे हैं और इसका नुकसान भी उन्हें खुद को ही होगा, क्योंकि वोटर्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और ये उदाहरण है सत्ता की अति महत्वाकांक्षा का। जब आप एक गठबंधन में लड़ रहे हैं और जब चुनाव आ गया है, आप तब तक अगर सीट बंटवारा नहीं कर पाए तो ये अति महत्वाकांक्षा होती है जो कि गठबंधन को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती है। हमने देखा है कि मुकेश सैनी के भाई ने बात की जाए तो परसों अपना नामांकन वापस लिया, लेकिन चूंकि आपने लगातार कैंपेन किया, प्रचार किया, तो उसका नुकसान अब आपको उठाना पड़ेगा। और अगर एनडीए की बात करें, एनडीए की ओर से इसको मुद्दा भी बना दिया गया कि एक ईबीसी को जिस तरीके से पीछे हटाया गया है वो तेजस्वी यादव की सामंती राजनीति दिखलाती है। एनडीए ने कुछ इस तरीके से आरोप लगाए हैं। हालांकि महागठबंधन की ओर से कहा कि सब कुछ सामान्य है और अब हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनके भाई का ये खुद फैसला था कि वो वापस आए। कुछ इसी तरीके की तस्वीर आज कई सीटों पर है। एक सीट पर माले और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी आपस में चुनाव लड़ रही है, वहां एनडीए के उम्मीदवार को इसका फायदा मिलते हुए दिख रहा है। तो तमाम जगह है जहां पर महागठबंधन को ये चिंतन करना चाहिए था कि जब वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो सीटों का बंटवारा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब काफी देर हो चुकी है जिसका नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर, जो मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और अभी तक अगर हम देखें तो सुबह 9 बजे तक 13% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर आज 121 सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें आखिर कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक राघोपुर सीट है जहां पर राजद ने तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें सिवान सीट की अगर हम बात करें तो राजद की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मंगल पांडे पर अपना दांव खेला है। इसके साथ ही बात अगर दीघा सीट की करें तो दीघा सीट पर भाकपा माले की तरफ से दिव्या गौतम को टिकट दिया गया, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव चौरसिया इस बार किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में, और इन सभी की किस्मत जो है आज वो ईवीएम में कैद होने जा रही है। मोकामा सीट की अगर हम बात करें तो राजद की तरफ से वीणा देवी चुनावी मैदान में है और जेडीयू की तरफ से अनंत कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और इन दोनों के बीच भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वहीं जनशक्ति जनता दल की तरफ से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है इस बार, और वो भी कांटे की सीधी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं।
हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। निशांत, अगर हम देखें तो कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन दल के जो घटक दल हैं उनका दबदबा ज्यादा है, और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए के घटक दलों का दबदबा ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है दोनों उम्मीदवारों के बीच में। देखिए, केवल कुछ सीटें नहीं, ये कहा जा सकता है कि 121 सीटें ही ऐसी हो गई हैं जहां पर कांटों की टक्कर है। अगर 2020 का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 59 सीटें एनडीए के पास थी, एक चिराग पासवान के पास थी और 61 सीटें महागठबंधन के पास थी। इस बार जो बदलाव हुआ है, चिराग खुद एनडीए का पार्ट बन गए हैं, वो लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार की इन 121 सीटों में जो नई पार्टी है प्रशांत किशोर की जन सुराज है, तो और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की अपनी राजनीतिक दल है। तो ये देखना होगा कि जन सुराज और तेज प्रताप यादव की पार्टी इस पूरी 121 सीटों पर किस तरीके के समीकरण बनाती है, कितने वोट वो लेकर जाती है या कितनी सीटें वो जीतती है। ये तय करेगा कि पहले चरण में किस गठबंधन को फायदा होगा, और उसके बाद जो भी गठबंधन इसमें लाभ लेकर जाएगा वो बिहार में आने वाले समय में सरकार बनाने जाएगा। जातीय समीकरण की बात करें तो तेजस्वी यादव प्लस मुस्लिम जो एमवाई समीकरण है बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। वहीं बीजेपी और एनडीए की बात करें तो यहाँ पे स्वर्ण बिरादरी जो है वो पूरी तरीके से कहा जा रहा है, ओबीसी में गैर यादव पूरी तरीके से कहे जा रहे हैं। वहीं मांझी के आने और चिराग पासवान के आने के बाद दलित महादलित का गठजोड़ है। ऐसे में देखना है कि मुकेश सहनी के आने के बाद महागठबंधन में जो है वो मछुआरा कम्युनिटी कितनी बड़ी संख्या में आता है, और महागठबंधन में जो माले के आने के बाद दलित वर्ग महागठबंधन के साथ कितनी मजबूती के साथ रहता है, और चिराग पासवान का क्या इम्पैक्ट होता है। पिछली बार उन्होंने कई जगहों पर अच्छे खासे वोट जो है वो हासिल किए थे। बात की जाए पहले चरण की इन सीटों पे तो लगभग 51 ऐसी सीटें हैं जहां पर कृतिका पिछली बार 5000 से कम का अंतर था। तो आप समझ सकते हैं कि समीकरण कितना क्लोज है, इन 51 सीटों पर कितनी क्लोज फाइट होने वाली है। और उसके लगभग 12 से 15 ऐसी सीटें थी जहां पर अंतर मात्र 2000 का था। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो पहला चरण है बेहद महत्वपूर्ण है, और दोनों तरफ से जो जातीय सोशल इंजीनियरिंग है उसको मजबूत करने का प्रयास किया है। लेकिन जो वोटर है, क्या वो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर वोट देगा, या एक बड़ा तबका लाभार्थी वर्ग का है जिसका हमने देखा है कि फायदा एनडीए को अन्य राज्यों में भी मिला है, तो वो तबका कितनी मजबूती के साथ एनडीए के साथ आता है या फिर महागठबंधन के साथ जाता है। ये तमाम चीजें हैं जिनको देखकर ही बिहार चुनाव का एनालिसिस किया जा सकता है, और पहले चरण में इन तमाम तरह के मतदाताओं को हमें देखना होगा। एक महत्वपूर्ण, जैसे कि मैंने आपसे कुछ देर पहले तस्वीर दिखाई थी, महिला सशक्तिकरण, आधी आबादी किसके साथ जाएगी। हालांकि प्रियंका गांधी हो, मीसा भारती हो या आरजेडी के राबड़ी देवी हों, वो तमाम लोग अपील कर रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या एनडीए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों या एनडीए की और भी जो महिला नेत्री हैं, मैथिली ठाकुर खुद मिथिलांचल में खुद को मिथिला की बेटी बताते हुए महिलाओं से अपील कर रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ आधी आबादी भी पूरी तरीके से जो आजमाइश कर रही है कि आखिर किसके पक्ष में माहौल बने, और दोनों तरफ ये कहा जा सकता है कि आधी आबादी प्लस अगर लाभार्थी वर्ग जिस ओर जाते हैं पूरी तरीके से चुनावी समीकरण उनके साथ आ जाएगा। क्योंकि अगर जातीय संतुलन की बात करें तो दोनों ओर है, लेकिन एक्स्ट्रा किसके साथ कौन सी जाति या लाभार्थी वर्ग जाएगा वो बिहार में सरकार बनाने में कामयाब होगा। बिल्कुल निशांत, और आधी आबादी की जब हम बात करते हैं तो इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की तरफ से भी सीधा फोकस है, और उनको ध्यान में रखते हुए ही चुनावी वादे, या यूं कहे कि जो वादे किए गए चुनाव से पहले उनको ध्यान में रखते हुए ही किए गए हैं। किसके वादों में कितना दम नजर आता है, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, महिलाओं से भी आपने तमाम बात की होगी, महिलाओं का क्या कुछ रुख अभी तक दिखता है आपको? देखिए, वादों के साथ साथ रोड मैप देना जरूरी है। महागठबंधन ने एक बड़ी संख्या में युवाओं से नौकरी की जरूर बात की है,
कि हम आपको करोड़ों नौकरियां देंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हर घर से एक आदमी को हम सरकारी नौकरी देंगे। दूसरी तरफ एनडीए ने भी 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है। तो ये समझने वाली बात है कि इन वादों का रोड मैप क्या है। जनता सीधा समझना चाहती है, आपने वादे किए हैं लेकिन आपके पास रोड मैप क्या है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो रोजगार देने के अलावा तमाम समुदाय को कुछ अलग तरीके से पैसे देने की बात कही गई है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि दोनों गठबंधनों का रोड मैप क्या है। हालांकि जनता पूरी तरीके से तौल मोल रही है और सबसे बड़ी बात है बिहार की जनता की एक खासियत है, ये खुलकर कभी भी कैमरे पर बात नहीं करते और अपने आप को जाहिर नहीं होने देते हैं कि आखिर ये किसके पक्ष में खड़े हैं, लेकिन ये इशारे जरूर करते हैं। और ये कहा जा सकता है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से अगर देश में बात की जाए तो किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा जागरूक है और ऐसे में ये पूरी तरीके से समझ रही है कि किसके वादे कितने मजबूत हैं, कौन जनता के लिए काम करेगा, कौन जनता के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है निशांत, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है जहां आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से कई सारे आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए और इन तमाम आरोपों का चुनाव आयोग की तरफ से जवाब इस समय दिया गया है। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान जो है वो सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। ये जवाब इस समय दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे भ्रामक प्रचार ना करें। आरजेडी की तरफ से जो आरोप लगाए गए उन तमाम आरोपों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया और उन तमाम आरोपों को निराधार चुनाव आयोग ने बताया और कहा कि आरोप जो है पूरी तरह निराधार हैं और भ्रामक हैं। दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से स्लो वोटिंग का आरोप लगाया गया था, जिस पर चुनाव आयोग ने अब जवाब दे दिया है और कहा है कि सुचारू रूप से ये वोटिंग चल रही है, ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है। ये जवाब इस समय चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए कि स्लो वोटिंग हो रही है, उसका जीते जागता उदाहरण भी अगर हम देखें तो साफ तौर पर नजर आता है कि पिछले बार यानी कि 2020 की जब हम बात करते हैं 2020 के मुकाबले 2025 में सुबह 9 बजे तक ज्यादा मतदान हुआ है, क्योंकि इस बार सुबह 9 बजे तक 13.13% मतदान दर्ज किया गया है। लेकिन वहीं महागठबंधन स्लो वोटिंग का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है और इसीलिए चुनाव आयोग ने ये जवाब दिया है और कहा है कि ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है। तो आरजेडी की तरफ से जो आरोप लगाए गए उन तमाम आरोपों पर जवाब दिया गया है और सुबह 11 बजे तक के भी आंकड़े इस समय आ चुके हैं, जहां बिहार में कुल मिलाकर 27% से ज्यादा मतदान जो है वो दर्ज किया जा चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जो तमाम आरोप लगाए गए चुनाव आयोग पे, उन तमाम आरोपों का जवाब दिया और उन्हें निराधार बताया, भ्रामक बताया चुनाव आयोग ने। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार में प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और इस मतदान के दौरान तमाम लोग बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं और इस मतदान की जो रफ्तार है वो पिछली बार से ज्यादा है, यानी कि जो मतदान का प्रतिशत है सुबह 11 बजे तक पिछली बार के आंकड़ों को देखें तो उससे ज्यादा है। इन मतदान की प्रक्रियाओं के बीच में जो कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल से ये आरोप लगाया है कि चुनाव में जो मतदान है वो धीमी चल रहा है और इसको तेज किया जाए। और इन आरोपों का सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग ने खंडन किया है और कहा है कि चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं और जो मतदान की प्रक्रिया है पूरी तरीके से दुरुस्त है और किसी भी व्यवधान की बजाय जो मतदान है वो सुचारू रूप से चल रहा है। और इस मामले में मैं आपको बता दूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी इस समय जो 100% इस बार जो कि पहली बार है जो सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग हो रही है उसको निर्वाचन आयोग से उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, निगरानी रखे हुए हैं। साथ ही साथ किसी भी तरीके का कोई भी भ्रामक बयान कहीं से भी आता है, अभी मुजफ्फरपुर पुलिस की तरफ से भी ये एक साफ कहा गया है कि एक घटनाक्रम के बारे में अफवाह फैलाई गई कि वहां पर दो पक्षों में झड़प हुई है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इसकी तफ्तीश कर ली गई है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की अपील है बार बार कि किसी भी तरीके की अफवाहों में न फंसे। तो चुनाव आयोग के जो इंतजाम है वो पुख्ता हैं, सभी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं और जो अभूतपूर्व इंतजाम है जिसमें कि सीसीटीवी कैमरे से 100% जो मॉनिटरिंग है वो जारी है और जो मतदान का जो रफ्तार है वो जो एक रफ्तार होनी चाहिए और जो तेज गति से मतदान की जो प्रक्रिया है उसको इस समय सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। जी
बिल्कुल। और ऋषि, अगर हम देखें तो सुबह 9 बजे तक आज 13% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया, जो 2020 में 6.74% ही था। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने इस समय आ चुका है, बिहार में सुबह 11 बजे तक 27% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। तो आखिर किन आधार पर यह बात कही जा रही है कि स्लो वोटिंग है? देखिए, जहां तक चुनाव आयोग पर आरोप की बात है, तो किसी एक बूथ का अगर कोई संज्ञान लेकर या उसका उदाहरण देके पूरे मतदान की प्रक्रिया को धीमी नहीं कह सकता, क्योंकि इस बात का प्रमाण आपके सामने है कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो मतदान का अब तक का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि लोग जिस तादाद में मतदान के लिए घरों से निकल रहे हैं वो अभूतपूर्व है। और मतदान का प्रतिशत उच्च रहना ये बताता है कि जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त हैं, किसी भी तरीके का कोई व्यवधान है। और इस पर चुनाव आयोग लगातार जिस तरीके से नजरें बनाए हुए हैं सीसीटीवी कैमरा से, और जो तमाम ऑब्जर्वर्स हैं, हर विधानसभा सीट पर एक ऑब्जर्वर है, और साथ ही साथ पुलिस ऑब्जर्वर और तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। तो किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। और जो सुरक्षा के जो इंतजाम है और जो ईवीएम और वीवीपैट के जो संचालन की जो प्रक्रिया है, हमने देखा था कि सुबह चुनाव आयोग ने जो मॉक पोल है उसको भी प्रेस रिलीज के माध्यम से रखा, उसके तमाम दृश्यों को देश के सामने रखा। तो जो एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ जो प्रक्रिया चलनी चाहिए वो चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अक्सर हम देखते हैं कि चुनावों के दौरान चलता ही रहता है, लेकिन आयोग का एक ही मकसद है कि कोई भी मतदाता ना छूटे और जो मतदाताओं का जो अधिकार है वोट करने का वो सुनिश्चित हो। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे ऋषि। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत भी इस समय बने हुए लगातार। निशांत, ये तमाम आरोपों का जो सिलसिला है वो लगातार अभी भी जारी है, और अब एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया और कहा गया कि वोटिंग जो है वो स्लो है। आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या नजारा, किस तरीके के वोटिंग आपको नजर आती है और कितना उत्साह? देखिए, अगर बिहार की बात करें तो लगभग 28% के आसपास इस समय जो पहले चरण के वोटिंग है वो हो चुकी है 11 बजे तक, और ये बहुत अच्छा आंकड़ा कहा जाएगा। ये आंकड़ा बिहार के मुझे लगता है कि इस बार बिहार अपने वोटिंग परसेंटेज के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि अभी ये आंकड़ा निकलकर सामने आया। एक बार आपको तस्वीर जो दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि थोड़ा पीछे की ओर घुमाएं, और तमाम चुनाव आयोग की ओर से जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो जो है वो लगातार आ रहे हैं। और लंबी लाइन जो है वो आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे वोटर्स की, चूँकि सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर हैं, और जो वोटर्स हैं वो लगातार अपनी पर्ची देखकर जो है वो अंदर मतदान करने के लिए जा रहे हैं। ये आप स्क्रीन पर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, और ये कहा जा सकता है कि लगभग हर बूथ पे कुछ कमोवेश कुछ इसी तरीके की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि बेगूसराय में 30% से ज़्यादा मतदान 11 बजे तक हुआ है। आपको एक बार मैं आंकड़े बताना चाहूँगा कि बेगूसराय में 30% से ज़्यादा, भोजपुर में 26% से ज़्यादा, दरभंगा में 26% से ज़्यादा, बक्सर में 28% से ज़्यादा, गोपालगंज में जो है वो 30% से ज़्यादा है, और लखीसराय में 30% से ज़्यादा है, और कहा जा सकता है कि मुंगेर में 26% से ज़्यादा है, मुजफ्फरपुर में 30% के पास है, नालंदा में 26% से ज़्यादा है, पटना में सबसे कम अभी तक पटना ही जो ट्रेंड कर रहा है। लेकिन चूंकि शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे मतदाता देर से आते हैं घर से, वहाँ पर 24% के पास है, सहरसा में जो है वो 30% के पास है, समस्तीपुर में 28% के पास है, सारण में 28% के पास है, शेखपुरा में 26% और सिवान में 27%। बिल्कुल निशांत, में 28%। बिल्कुल निशांत, आपके पास वापस आएंगे। लगातार ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि बिजली काट कर स्लो वोटिंग कराने का ये गंभीर आरोप इस समय लगाया गया था महागठबंधन की तरफ से, और उन सभी आरोपों का जवाब इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया। निगरानी कक्ष से वोटिंग प्रक्रिया पर आयोग अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं, पूरा 100%, क्योंकि जितने भी जहां पर जिन जगह पर मतदान हो रहा है वहां पर कैमरे लगाए गए और कैमरे सीसीटीवी के जरिए पूरी नजर बनी हुई है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी आप भ्रामक खबर ना फैलाएं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है हर सीट की, और हर पोलिंग बूथ पर निगरानी लगातार जारी है। सुबह 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो 27% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जो कि अपने आप में एक अच्छा आंकड़ा
दर्शाता है, क्योंकि 2020 की जब हम बात कर रहे हैं तो सुबह 11 बजे तक सिर्फ 18.84% ही वोटिंग हुई थी। और इतनी वोटिंग जब बढ़ी है तो उसके बावजूद भी ये गंभीर आरोप इस समय लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर महागठबंधन की तरफ से, और कहा जा रहा है कि बिजली काट करके वोटिंग को स्लो किया जा रहा है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। पटना की अगर हम बात करें तो पटना में अभी तक सबसे कम मतदान दर्ज किया गया, लगभग 23% मतदान वहां पर अभी तक हुआ है। हालांकि आगे जैसे जैसे दिन निकलेगा उसके बाद में मतदान और बढ़ेगा वहां पे। लखीसराय में 30.32% मतदान दर्ज किया गया और महागठबंधन ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उन तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अमरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? आप तरारी भोजपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारियां हैं आपके पास में? क्योंकि ये गंभीर आरोप तो इस समय महागठबंधन की तरफ से लगाए जा रहे हैं चुनाव, और हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर जवाब भी दे दिया, लेकिन जो आंकड़े सामने आए वो बिल्कुल इसके उलट हैं। 2020 के मुकाबले 2025 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमरेंद्र, देखिए कृतिका, मैं सुबह से लगभग भोजपुर के अधिकतर जो मतदान केंद्र है वहां पर खुद जाके लोगों से बातचीत कर रहा हूं और वहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं। और पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए बिल्कुल। इस समय सिकरहट्टा जो है तरारी का, वहां का एक बूथ है और आप देखिए भीड़ और उत्साह देखिए और महिलाओं का उत्साह देखिए, पता चलता है। और यही तस्वीर लगभग सुबह 7 बजे से है। लगातार लोग, महिलाएं जो है अपने घरों से निकल रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। एक लंबी लाइनें हैं, एक लाइन खत्म होती है, दूसरी लाइन प्रारंभ हो जाती है। यही ठीक इसी तरह की तस्वीर पुरसों की है। और ये एक एरिया है, ये बड़ा स्कूल है, उच्च विद्यालय है सिकटा का, और जो शहर से दूर है, ग्रामीण अंचल में है। तो मैं तस्वीर इसलिए बता रहा हूँ, इससे पहले मैं बिहटा तरारी का एक सेंटर पे गया, वहां भी लगभग यही तस्वीर है। और देखिए जिस तरह के आरोप हैं ये निराधार इसलिए भी कह सकता हूं कि ग्राउंड से मैं जो तस्वीर देख रहा हूं वो उसके उलट है। और जो निर्वाचन आयोग कह रहा है कि वो लगातार हर जगह सीसीटीवी से, कैमरे से मॉनिटरिंग कर रही है। निर्वाचन आयोग की टीम दिल्ली बैठकर मॉनिटरिंग कर रही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आंकड़ा और 9 से 11 तक जो आंकड़ा है इसमें लगातार बढ़ रहा है। और गेट के पास की अगर तस्वीर देखेंगे तो गेट के पास लगातार लोग, ये गांव का एरिया, ग्रामीण अंचल है, लगातार लोग आ रहे हैं। मैंने अभी 2 घंटे से इसी बूथ पर हूं, एक भी बार ये नहीं देखा कि लोगों की संख्या कम हुई है। लगभग इतनी लाइन ही खत्म होती है और फिर इतनी लाइन ही बन जाती है। और महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो एक अच्छा उत्साह है और ये उत्साह बताता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं। लोग जानते हैं उन अपने दायित्वों को और वो ये भी समझ रहे हैं कि उनके एक वोट की कीमत क्या है और किस तरह से एक वोट से बिहार की दिशा और दशा दोनों तय हो सकती है। तो लोगों में यह उत्साह दिखा रहा है लोकतंत्र के महापर्व में कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की थी, लोगों को यह संदेश था कि घर से निकलिए, पहले अपना मतदान करिए और फिर जलपान करिए। तो सुबह 9 बजे तक लगभग वही तस्वीर, और उसके बाद महिलाएं अब घर से लगातार बड़ी संख्या में निकल रही हैं। तो निर्वाचन आयोग की नई पहलों के बीच में ये तस्वीर कहीं ना कहीं अपने आप में उत्साहित करती है। कृतिका, बिल्कुल अमरेंद्र, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां पहले से की गई वो तैयारियां पूरी तरह से सफल हुई हैं। निशांत, अगर हम देखें तो पहले के मुकाबले मतदान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर जिन्हें हम आधी आबादी कहते हैं, महिलाएं, वो भी लाइन लगा करके और लंबी लंबी कतारें, जैसे अमरेंद्र ने हमको दिखाई कि लंबी कतारों में महिलाएं लगी हुई हैं और मतदान करती हुई नजर आ रही है। अपने आप में एक अलग ही उत्साह और अलग ही तस्वीर। देखिए बिल्कुल आधी आबादी का इस तरीके से मतदान करना ये दिखलाता है कि कितनी जागरूक हो रही है। और नारी बंधन अधिनियम जो केंद्र सरकार लेकर आई थी, और ये कहा जा सकता है कि भविष्य में एक सफल नेतृत्वकर्ता के तौर पर महिला राजनीतिज्ञों की बड़ी संख्या हमारे देश में देखने को मिलेगी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं प्रधान पति विधायक पति, ये कल्चर समाप्त होगा और महिलाएं नेतृत्व भी करेंगी, नेतृत्व तय भी करेंगी। और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज बिहार की महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली हैं अपना नेतृत्व तय करने के लिए, कौन उनको नेतृत्व देगा और
किन आधार पर देगा। सुबह हमारी एक बुजुर्ग महिला से बात हुई थी, 88 साल उनकी उम्र थी। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम विकास के नाम पर वोट करने आए हैं। और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पूरे बदलते हुए बिहार को देखा होगा, बिहार को उन्होंने समझा होगा और युवाओं से भी कहा था कि किसी के बहकावे में ना आए, अपने दिमाग का प्रयोग करें और वोट करें। तो ये कहा जा सकता है कि आधी आबादी जो जागरूक हो रही है, जो साक्षरता बढ़ रही है, उसका असर ये हो रहा है कि भविष्य में सफल नेतृत्व के तौर पर हमें महिलाओं का नेतृत्व देखने को मिलेगा। और बिहार में दोनों ही तरफ से, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, महिलाओं को मौका दिया गया है। और महिला जो नेतृत्व है भविष्य में बिहार को किस तरीके से मजबूत करेंगे, ये दिखाएगा कि जो आधी आबादी है वो सशक्त हो रही है। और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कृतिका कि आज पोलिंग बूथ पर जो बड़ी संख्या में बिहार वासी पहुंच रहे हैं, ये पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। और ये कहा जा सकता है कि बिहार में जब आज मतदान परसेंटेज देखा जाएगा, वोटिंग परसेंटेज देखा जाएगा, तो पूरे देश को ये गर्व भी होगा और बिहार की जनता को भी गर्व होगा कि वो फर्स्ट डिवीजन के साथ साथ हो सकता है कि 75% तक लाए, जिस हिसाब से सुबह 11 बजे तक मतदान परसेंटेज चल रही है। और इसके पीछे चुनाव आयोग ने जो कई सारे नवाचार किए हैं, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया, सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए या पोलिंग बूथ पर जब लोग पर्ची ढूंढने जाते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटलाइजेशन करके लोगों को बेहद आसानी हो रही है। तो ये तमाम तरह के नवाचार, ईवीएम में जो कलरफुल फोटो लगाए गए हैं प्रत्याशियों के, ताकि किसी को उनके फोटो देखने में, पहचानने में दिक्कत ना हो। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने जितनी सहूलियतें लोगों को दी हैं, और जो चुनाव आयोग के साथ सुरक्षा कर्मी, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की बात की जाए या स्टेट पुलिस की बात की जाए, जिस तरीके से लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, उसका ये असर हो रहा है कि वोटर जो है बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पे जा रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र और साथी निशांत, आपका भी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो सीधे तौर पर एक एक खबर पर नजर हम लगातार बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान सुबह से जारी है और इस बार पहले के जो रिकॉर्ड हैं वो टूटने के सीधे तौर पर आसार भी नजर आ रहे हैं। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान, एक मुश्त